राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो को माध्यम बनाकर माघ मास के 23वें दिन की कथा आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले प्रथम दिन की कथा माघ मास स्नान के महात्म्य के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। उन सभी वीडियो को देखकर आप संपूर्ण माघ मास के महात्म्य को सुनकर पुण्य के भागीदार बन सकते हो। 23वें दिन की कथा में हम राजा चित्ररथ की कथा का संपूर्ण वृतांत देखेंगे। इससे पहले 22वें अध्याय में हमने देखा कि देवदित्यु भगवान श्री हर विष्णु की स्तुति करते हैं। जब वेद निधि लोमेश ऋषि से इस परम कल्याणमयी स्तुति को विस्तार पूर्वक पूछते हैं, तब लोमेश ऋषि कहते हैं, समस्त पापों को हरने वाली, आत्म ज्ञान प्रदान करने वाली यह स्तुति इस प्रकार है। ओम नमो वासुदेवाय। जब भगवान की स्तुति करने वाला और जिसकी स्तुति की जाए वह विष्णुमय हो, जिसकी महिमा से सारा त्रिलोक चक्र के समान घूम रहा है, ब्रह्मा भी आप हो, सभी देवों में आपका ही समावेश है। आगे की कथा अब सुनते हैं। लोमेश ऋषि बोले, इस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया, वह पिशाच पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का द्रविड़ नगर का राजा था। वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही सूरवीर, सत्यपरायण, पुरोहितों को इकट्ठा करके वेद अध्ययन और यज्ञ किया करता था। दक्षिण में समुद्र के तीरस्थ प्रजा का पालन करता था। उस राजा का खजाना स्वर्ण और रत्नों से भरा हुआ था। वह हाथी, घोड़े, रथ आदि से भरपूर पराक्रमी राजा था। हजारों स्त्रियों के बीच सदैव क्रीड़ा किया करता था। उसने अनेकों प्रकार के यज्ञ किए तथा दान दक्षिणा देकर हजारों ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। वह अतिथियों की पूजा करने वाला, अस्त्र शस्त्रों में निपुण तथा ब्रह्म विद्या को जानने वाला था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य में उस राजा की समान भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचे में सर्वदा ही रमण करता था। एक बार वह जानने की इच्छा से धूर्तों के मंदिर में चला गया, अर्थात जटा जूट धारियों के मंदिर में चला गया। वे वेद विहीन, शास्त्रों के अज्ञानी, सभी भस्म लगाए जटिल धूर्त पाखंडियों से घिरे हुए महात्मा का भेष धारण किए राजा उनसे बातचीत करता है। तब वे सभी धूर्त राजा से शिव धर्म की चर्चा करते हैं। वीरहीन, ज्ञानहीन, बुद्धहीन राजा से कहते हैं, हे राजन, शिव धर्म के प्रभाव को सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पापों से छूटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये दान, व्रत, पुण्य और वेद शास्त्र और यज्ञ, ये सभी व्यर्थ हैं। फिर आप इन्हें क्यों करते हो? भस्म धारण करके ही शिव लोक में गणपति पद प्राप्त होता है। जटा और शिखा धारण किए, सिर मुड़वा के, भस्म लगा के शिव का सेवक बनकर शिव के साथ शिव लोक में आनंद करता है। इनके समान कोई पुण्य नहीं। अंधे, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्र वर्ग के सभी शिव भक्त निसंदेह पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र तप के कारण ही क्षत्रिय होकर ब्राह्मण हो गए। इसी तरह वाल्मीकि भी चोर होकर तप के प्रभाव से ब्राह्मणों में अग्रणी हुए। शिव पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं होता। फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों, शूद्र श्रेष्ठ क्यों नहीं? शिव मार्ग पर चलकर तपस्वी किसी दूसरे देवता का पूजन नहीं करता है। इस तरह कहकर वे सभी राजा को भ्रम में डाल देते हैं। शिव तपस्वी को हमेशा विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन करने, नाम सुनने, मूर्ति के दर्शन करने से शिव का द्रोह पैदा हो जाता है और शिव के द्रोह से रौरक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण, गौ, यज्ञ, पुण्य सभी को छोड़कर शिव भक्त होकर निसंदेह कैलाश में विचरण करोगे। शिव धर्म अपनाकर सदा भस्म धारण कर शिव में होकर राज्य करो। इस धर्म का पालन करने वाला कभी नष्ट नहीं होता है, वो कैलाश पर निवास करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार उन पाखंडियों के चक्कर में राजा पड़ जाता है और उन धूर्तों द्वारा ठग लिया जाता है। धूर्तों के चक्कर में फंसकर सत्यवादी धर्मनिष्ठ राजा की मति भ्रष्ट हो जाती है और वह धूर्तों के पथ पर चलने का संकल्प ले लेता है। सभी वैदिक कर्म छोड़ स्मृति, वेद, ब्राह्मण
और श्री हरि की घोर निंदा करने लगता है। वह वैष्णवों से द्वेष करने लगता है। जो भी हरि का भजन पूजन करते हैं उन्हें सदा दुख देता और उन्हें मरवा देता था। पाखंडी धर्म के आश्रित होकर सभी वैदिक धर्म त्याग दिए थे उसने, क्योंकि उन धूर्तों ने राजा को भर दिया था कि जो हवन दान पुण्य किए जाते हैं वह तो पाखंडी लोग करते हैं, अतः इनका त्याग करो। जो भी ये दान पुण्य धर्म के कार्य करता राजा उसे दंड दे देता और हमेशा भय और क्रोध से भरा रहता। सदा हजारों स्त्रियों के साथ पीड़ा करता हुआ गुरु और पुरोहित धर्म की बात करते तो उन्हें सुनता ही नहीं था। वह धूर्तों के जाल में फंसकर धूर्तों को ही हाथी घोड़े स्वर्ण रत्न आभूषण आदि उन्हीं को दान देता था। ब्राह्मणों को छोड़कर शूद्र धूर्तों को ही दान देता था। उन्हीं के कहे अनुसार समस्त शरीर में भस्म लगाकर मस्तक पर जटा धारण कर उस राजा के भय से वैष्णव ब्राह्मण प्रजा उस देश को छोड़कर दूसरे राजा के राज्य में चले गए। वह थोड़े से बचे प्रजाजन त्रिपुंडधारी बन गए। उस राजा के नगर में यज्ञ पितरों का तर्पण देवता हर पूजन करने वाला कोई न बचा। राजा और जो शेष प्रजाजन वहाँ रह गए थे वे सभी हर से द्वेष करते थे, सभी देवताओं से द्वेष करने लगे। शिवों धूर्तों ने सभी विष्णु मंदिर नष्ट करवा डाले तथा सभी मूर्तियों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार राजा सहित सभी द्रविड़ देश के लोग निर्दयी और निष्ठुर क्रूर हो गए। न हवन, न यज्ञ, न दान, न ब्राह्मणों का पूजन, न पितरों का तर्पण, सभी कुछ उस राज्य में बंद हो गया। बादलों ने वहाँ बारिश करना छोड़ दिया। गायों की संख्या ना के बराबर रह गई। खेती व्यापार सब कुछ बंद हो गए। वहाँ की प्रजा सिर्फ नदी का जल पीकर जीने लगी। जीविका से दुखी लोग वृक्ष नहीं लगाते थे, क्योंकि यदि उस राज्य में कोई वृक्ष लगाता था तो राजा उसे भारी दंड देता था। प्रजा भी अन्न में द्वेष न बताकर सड़ा गला जैसा भी मिल जाता था उसी को खाकर अपना भरण पोषण करती थी। आचार विचार से रहित वह राजा काल रूप की तरह प्रजा पर शासन करता था। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार वैदिक विधि से न होता है। तब उस राजा को यमदूत लोहे की कीलों वाले मार्ग से, जो सूर्य की किरणों और बालू से तप रही थी, उस मार्ग से घसीटते हुए ले जाते हैं। अग्नि की ज्वाला से भरपूर मार्ग से लोहे के कठोर मुग्दरों से पीटते हुए, जहाँ बड़े बड़े डाढ़ वाले भेड़िए, खूंखार कुत्ते जो मार्ग में जाते पापियों को नोच फाड़ देते थे, ऐसे घोर नरक में चिल्लाहट वाले मार्ग से होकर अति भयंकर लोक में ले पहुँचे। इसके साथ ही माघ मास के महात्म्य के 23वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।